ठीक है, ब्लड तो नहीं, ठीक है। अच्छा, हम देख रहे हैं बेलमेंट को, तो बेलमेंट में कह रहा था कि अकेला बेलमेंट का कॉन्सेप्ट हो या पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, इसके अंदर अकेले ये कुछ भी नहीं है। अकेले तो आपका कोई भी लॉ हो, सब्सटेंटिव लॉ के साथ प्रोसीजरल दोनों वाइस वर्सा है। सब्सटेंटिव अकेला कुछ नहीं और प्रोसीजरल अकेला कुछ नहीं। प्रोसीजर तब भी अडॉप्ट होगा ना जब आपके पास सीढ़ियां होंगी, तो तैनी आप कहेंगे ना कि चल के ऊपर चढ़ना छत पे, ठीक है ना, फिर ही प्रोसीजर होगा ना। प्रोसीजर तरीकाकार फिर ही होगा ना छत पे चढ़ने का। आपका तरीका ये बताएगा छत पे जाना कैसे है, आपने सीढ़ियों से जाना है, लिफ्ट से जाना है या पाइप पे चढ़ के जाना है, ठीक है। वो कोई ना कोई तरीकाकार उनके पास जो दिया जाता है वो तरीका है, लेकिन उससे पहले घर होना चाहिए, घर के साथ सीढ़ियां होनी चाहिए, फिर ही आप चढ़ेंगे ना किसी जगह पे। सब्सटेंटिव लॉज की क्या डेफिनेशन थी, आप बताएं बेटा, सब्सटेंटिव लॉ की क्या डेफिनेशन है? पढ़ी हुई नहीं, मैंने नहीं पढ़ाई है वो करनी वीडियो में तो बेइज्जती ना किया करें। अच्छा चलें, आप बताएं जी सब्सटेंटिव लॉ की क्या होती है। शाबाश। जिनमें डेफिनेशंस वगैरह और पनिशमेंट्स वगैरह बताई जाती हैं, हाँ। वो सब्सटेंटिव और जी प्रोसीजर है। हाँ, ठीक है। सब्सटेंटिव लॉ बेटा आयशा आप बताएं। सब भाई ने सही बताया होगा, आप अपने मुंह से भी कुछ बोल दें। नहीं पता जी, आप बताएं, आप बता दें, आप बताएं, शाबाश। सर जी, राइट एंड लायबिलिटीज जिस लॉ में बताई जाती हैं, राइट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटीज एंड पनिशमेंट्स, वो कौन से लॉज होते हैं? सब्सटेंटिव लॉज वो वाले होते हैं जिसके अंदर कुछ आपके पास बताया गया हो कि मेरे साथ अगर मेरे घर में चोरी हुई है तो क्या होगा, वो चोरी कैसे हुई है, चोरी मेरे पास क्या रेमेडी? नहीं जी नहीं, रेमेडी भी दी हुई है ना, लेकिन चोरी कैसे हुई है, चोरी भी एक चोरी का तरीका कारण है, ये चोरी कहलाएगी क्योंकि वो पनिशेबल है, तो ये चोरी कहलाएगी, आपका ये एक्ट चोरी कहलाएगा। ये एक्ट सच कहलाता है, ये झूठ कहलाता है, ये फलां कहलाता है। ये कोई किताब लिखती है, किसी किताब में लिखा होता है, वो किताब में फिर ये भी लिखा होता है अगर ये चोरी बनेगी तो इसकी सजा, अगला सेक्शन, उससे अगला सेक्शन, ये सजा है, ठीक है। वो सारे कवानीन जिसके अंदर ये वाली चीजें बता। आप देखिए, हम बेलमेंट पढ़ रहे हैं, तो बेलमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं मैडम, बेलमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? सर जी के कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स या अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे कर बेलमेंट हमारे यहाँ बड़ा प्रिवेल करता है ना आम जगहों पे, हर जगह पे। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट को शादी से शुरू करते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ हर बंदा शादी करता है, हर औरत शादी करती है, जो कि इस्लाम कहता है कि बलूगत की उम्र में जाए तो शादी होगी, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट आपको कैसे पता है वो कॉन्ट्रैक्ट है, और इन्फ्रिंजमेंट होगी तो आप कैसे कोर्ट में चले जाते हैं? क्योंकि कोई लॉ की किताब बता रही है, ठीक है, कि उसकी आप क्या करवा सकते हैं, इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर वो ना लिखा हो तो आप कहीं जा सकते हैं नहीं, तो जहां कहीं लॉ में कुछ लिखा हो उसको आप इन्फोर्स करवाने जाते हैं, ये याद रखिएगा। मैंने कल भी बताया, लायबिलिटी होती है और साथ में क्या होती है, ड्यूटी होती है, फिर राइट होता है ना, एक का राइट है, दूसरे की लायबिलिटी है, ड्यूटी है। अब उसके अंदर दोनों की जहां इन्फ्रिंजमेंट होगी, आपको कैसे पता चलेगा इन्फ्रिंजमेंट हुई है? क्योंकि आप का राइट होगा। कैसे आपको पता मेरा राइट है? प्रेस्क्राइब्ड है, अच्छा, मैं कहता हूं कोई भी कानून नहीं है यहाँ पे, सपोज, ठीक है, मुल्क का सबसे बड़ा कानून क्या होता है, किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, शाबाश। अगर आज मेरे से कोई कानून नहीं बना हुआ, कोई भी, लेकिन मैं समझता हूं ये मेरा राइट है, मुझे गवर्नमेंट दे या मुझे आप दें, तो मैं कैसे उस रेमेडी को इन्वोक कर सकता हूं, कैसे? रिट में, ठीक है, कि स्टेट की जिम्मेदारी, रिट में क्यों जा सकते हो आप? जो गवर्नमेंट है वो बाउंड है। कैसे बाउंड है, आपको कैसे पता? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट है मेरा, ये मेरा बुनियादी
हक है। लेकिन सर फंडामेंटल राइट भी तो आप खुद से नहीं कह सकते ना कि मैं खुद से फंडामेंटल राइट, मैं नहीं कह रहा। हाँ वो भी सर, तो जो natural वो laws भी है, है ना। देखिए automatic देखिए fundamental rights रुक हैं। जाए आप फंडामेंटल राइट्स की एक लिस्ट वहां पे मौजूद है। वही ना है तो हम जाते हैं। मैंने आपको कहा है कि सबसे सुप्रीम लॉ आपका कौन सा है? Constitution। कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर नहीं गया। अगर आप किसी इस्लामिक स्टेट में जहां उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सपोज मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूं, जब इसराइल नया नया बना तो पूछा गया कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, सजेशंस आनी शुरू हुई तो उसने कहा ठहर जाओ, हमारी हॉली बुक है, जब हमारी हॉली बुक है तो फिर हमें और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत ही क्या है? जब हॉली बुक है तो फिर हॉली बुक ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपग्नेंट है इस्लाम एंड सुन्ना से, ठीक है? इस्लाम एंड सुन्ना से रिपग्नेंट हमारा कोई कानून ही नहीं है। इधर इधर अंदर अंदर देखो, वो आंटी गई ऊपर, ठीक है? बंद करो उसको, बंद करो। अच्छा, तो क्या करना है? उसने कहा कि जब भी किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी कानून बनता है तो वो किस तरह बनता है, उस कहीं ना कहीं, अब देखो इस्लाम है, आपका क्रिश्चियनिटी है, आपका हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, ये बहुत पहले से प्रिवेल कर रहे हैं। ये रिलीजन्स सारे के सारे, ये रिलीजन्स नबियों पैगंबरों पे आए हैं। हमने उसके अंदर से चीजें अखज की हैं सारों ने, और वो हम लेके फिर रहे हैं, उसी का एक पार्ट। साइंस हमारी सारी क्या है? कुरान। भाई कुरान के बाद साइंस नहीं है, ठीक है? आप बाइबल देखें, आप जो है सारी ज़बूर, अंजील, तौरात, कुरान पाक, कोई भी चीज को किताब उठा लें तो ये हॉली किताब, इनके अंदर सब कुछ है। तो ये हम सिर्फ अब अकज कर रहे हैं। ये कानून हमारे सारे वहां से उसी के माखिज है, उसी से हमने क्या किए? अखज किए। खैर, हम वापस बेलमेंट के कॉन्सेप्ट पे आ रहे थे कि बेलमेंट हम पढ़ इसी रहे हैं कि हमें कोई मिल जाए रेमेडी। क्या मिल जाए? रेमेडी मिल जाए। मुझे मेरा कोई नुकसान हो तो मैं किसी जगह पे कोर्ट में मुझे उसके कोई ना कोई, इनमें से खास तौर पे ये रेमेडी हम लेते हैं। कौन सी लेते हैं जी? डैमेजेस लेते हैं कि भाई नुकसान किया, पूरा करो, ठीक है? हम अक्सर कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, तो वो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह करते हैं, उसकी हम किधर जाते हैं? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाते हैं ज्यादातर। और स्पेसिफिक परफॉर्म नहीं करो तो मुझे क्या करो? डैमेजेस दो, या मेरे साथ मोकलो, नया कर लो, या मैं मुआवजा खत्म करता हूं, या मैं स्टे ले लेता हूं, ठीक है? तो यही चीजें हमारे यहाँ प्रिवेल कर रही हैं। और है क्या हमारे यहाँ, ठीक है? तो ये बेलमेंट का कॉन्सेप्ट हमने कल भी देखा था, आज भी। इन्वेंशन है, हाँ, ये तो इटसेल्फ सर कोई रेमेडी नहीं है। ये तो आप उसमें अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाते हैं, हाँ। ये स्टे जो है ये तो हमेशा के लिए प्रिवेल नहीं कर सकता ना। मैंने कहा ही नहीं प्रिवेल कर सकता, बट स्टे का मतलब होता है शट द माउथ, फॉर द टाइम, स्टॉप, स्टॉपल। तो रेमेडी तो हुई ना। आप, लेकिन उसका मैं और आप हैं, हम दोनों ने एक मुआहदा कर लिया है। आप जाके बेचने जा रहे हैं किसी को, तो मैं तो दावा, अभी तो मेरा डिसाइड होने में 6 साल लगने हैं, डेफिनेटली ये तो मैं कहाँ जाऊंगा? वही मैं कह रही हूँ ना कि ये इटसेल्फ इज अ रेमेडी। ये परमानेंट भी होता है, मैंडेटरी भी होता है, और टेम्परेरी भी होता है। अनटिल के आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपके कॉन्ट्रैक्ट की वो आप नहीं अपने अपने पार्ट पर उसको फुलफिल तो वो फिर इंजंक्शन है ना। जो सब्जेक्ट मैटर है वो एज इट इज रहेगा। हाँ, ये हुक्म इम्तना, इसे हुक्म इम्तनाई, इम्तना कहते हैं ना, इंजंक्शन को स्टे हम करवाते हैं ना। तो इसके अंदर हम जब इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तरफ आएंगे तो वो देखेंगे ना कि टेम्परेरी इंजंक्शन क्या है, परमानेंट क्या है, मैंडेटरी क्या है, प्रोहिबिटरी क्या है। तो वो हम इनकी काइंड्स भी देखेंगे, ठीक है? लेकिन हमें पता होनी चाहिए वैसे। तो ये भी सारी क्या है? रेमेडीज है, बेलमेंट की हो या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की इंफ्रिंजमेंट की हो, वो यही है। अच्छा, हम बेलमेंट के अंदर कल ये देख रहे थे कि कोई भी मूवेबल, कोई गुड्स क्या करवाई जाती है? बेल करवाई जाती है। और जो बेल्ड गुड्स हैं, वो जो बेल करवा रहा है, जो किसी के पास रखवा रहा है, वो कौन है? बेलर। और जिसके पास रखी जा रही, बेली, ठीक है? ये चीजें। अब उसने कहा डिलीवरी ऑफ पोजेशन, बात डिलीवरी की हुई थी, तो वो डिलीवरी उसने कहा था कि मैं
रख के जाना किसी के पास ये जरूरी है। लेकिन उसने कहा था जब किसी के पास ऑलरेडी मौजूद हो और किसी और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसके पास चली जाए तो वो भी गुड्स क्या होंगी, बेल हो जाएंगी। बेल्ड उसको कहेंगे कि ये गुड्स बेल्ड हो गई। ठीक है, तो गुड्स हमने क्या पढ़ा था कि मूवेबल होनी चाहिए। फिर हमने उसमें कल डिलीवरी देखा था कैसे होती है। ठीक है, यहां तक हमने देखा था, कहां तक देखा था, कितने सेक्शन देखे थे, 49 जो है ये 148, 149, 150 ये हमने कल देख लिए थे। ठीक है दोबारा जी, इसकी उर्दू जो है ना वो मैं समझा देता हूँ। इसके बाद आज हमने 151 टू ऑनवर्ड ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको रोज देता हूँ। यही चीजें हैं। लायबिलिटी क्या है, अब देखिए अवेयर करना होता है ना। 150 की बात कर रही है, नहीं सर 49 क्या है, हाउ डिलीवर। ठीक है, बट डिलीवरी क्या है, टू बेली हाउ मेड। हाउ मेड। अब डिलीवरी टू बेली मेड होनी डिलीवरी कैसे है वो कह रहा है। देखा है मुझे किताब, वो कहता है द डिलीवरी टू बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग। कुछ भी करो, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, क्या ऐसे इशारे देते हुए भाई चीजें पड़ी मैं जा रहा हूं। अब उसने बोला तो नहीं, कुछ भी ऐसा करने से विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन, जिससे ये हो वो उसका वो जो उसने डूइंग जो किया है उससे क्या हो कि उसके पोजेशन में आ गई हैं ऑफ द इंटेंडेड बेली, कि मैं उन्होंने कह के गया हूं, उसको कह के गया हूं। आर एनी पर्सन ऑथोराइज्ड टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। जैसे मैंने कहा मेरा मुलाजिम बाहर बैठा है, आप चीजें रखवा के जाते हो तो उसको कहते हो कि अजमल साहब को ये कह देना कि ये चीजें यहाँ पे रखी हैं, तो मैंने ऑथोराइज किया हुआ उसको ना, तो वो ऑथोराइज पर्सन है, उसको दे के जाना भी मतलब क्या है कि मैं एज ए बेली उसको एक्ट करूंगा। वो नहीं बेली होगा, बेली कौन होगा, मैं हूंगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिलीवरी हाउ मेड। और 150 ड्यूटी क्या है उसकी, अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट है, जैसे कल मैंने स्नेक वाली एग्जांपल दी थी, कोई विशियस थिंग है, कोई डेंजरस थिंग है, तो उसको बता के जाना है कि भाई ए की करदा है, लत मार लेंदा है। ठीक है, ये काट भी लेता है, ये कुत्ता है ये काट भी लेता है, इसका ख्याल रखना। ठीक है, ये क्या है, सांप इस पटारी के अंदर है, सांप क्या करेगा, आपको डस भी सकता है। तो ये चीजें वो क्या कह रहा है, बता के जाना है, और अगर नहीं बताएगा तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज का, डैमेजेस का। ये हमने कल चीजें कुछ देखी थी, तो ये वो चीजें हैं। अब हम पढ़ रहे हैं 151 केयर टू बी टेकन बाय बेली। ऑटोमेटिकली हम चीजें रखवा के इसीलिए जा रहे हैं कि वो ख्याल रखे, भाई वो ख्याल रखे ना इसका। In all cases of bailment, the bailee is bound to take as much care of goods bailed to him as a man of ordinary prudence would. जैसे कि एक आम जी शऊर आदमी रखता है अपनी चीजों का ख्याल, वैसे ही उसको रखना है। Under similar circumstances, take off his own goods of the same bulk, quality and value as the goods bailed. यहाँ में बाहर गंदम हम सुखाने के लिए रख देते हैं, गंदम मैं आपके पास रखवा जाता हूँ तो वो अपने उठा के अंदर रख ले, मेरी बाहर ही रहने दे, तो ये कोई एक आम प्रूडेंट मैन मानेगा? तो यही उसकी ड्यूटी है, भाई मैं रखवा के इसीलिए जा रहा हूं कि इसका तुम भी ख्याल रखो। तो ये वो बात कर रहा है 151 की। 152 में कहता है बेली व्हेन नॉट लायबल फॉर लॉस एक्सेट्रा ऑफ थिंग बेल्ड। बेली किस सूरत में क्या नहीं है, नुकसान का जिम्मेदार नहीं है। वो 151 की बात में द बेली इन एब्सेंस ऑफ अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटीरियोरेशन ऑफ थिंग बेल्ड इफ ही हैज टेकन द अमाउंट ऑफ केयर ऑफ इट्स डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 151। उसने बड़ी कोशिश की बचाने की, लेकिन वो नहीं बचा सका, जितनी कर सकता था उसने की, तो अब वो क्या नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं। हाँ, अगर तो उसने ये तय कर लिया कि भाई हर हाल में मैं जिम्मेदार हूं, तो फिर तो वो जिम्मेदार है। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर वो क्या नहीं है, जिम्मेदार बियॉन्ड द सर्कमस्टांसेस जी, विल नॉट बी रिस्पांसिबल। डेफिनेटली। जैसे मैं अपनी को नहीं बचा सका, तेरी कैसे बचा लेता?
ठीक है, तो वो बात है। अगली बात 153, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन। उसने कहा कि 2 दिन बाद आ जाए तो ले जाए, 2 दिन बाद मैं जिम्मेदार कोई नहीं। अगर वो 2 दिन के बाद नहीं आता तो फिर क्या है, वो जिम्मेदार नहीं है। वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर इफ द बेली does any act with regard to the goods bailed inconsistent with the condition of bailment। अब बात यही होती कि अगर वो रखवा के गया है कि भाई का ख्याल रखी, वो उसको मैं जैसे कल एग्जांपल दी थी मोटरसाइकिल वाली, मैं मोटरसाइकिल आपके पास रखवा के जाऊं, वापस आऊं तो उधर टायर भी फटे होन, वो बेचारे दी चलान दी हिम्मत ही ना है। तो ऐसी चीज में भी वो क्या है, बेली रिस्पॉन्सिबल है। ऐसी चीजों में क्या है, बेली रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एग्जाम्पल नीचे दी है, सारी एग्जाम्पल्स आपने साथ साथ पढ़नी है, वो पढ़ के फिर मुझे बताना है। फिर 154 है बेलमेंट लायबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। अब उसने अनऑथराइज्ड यूज किया, या तो उसको कहा ना कि भाई आपने इसको इतना इस्तेमाल कर लेना कि बाहर ले जाना हो। चले ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल कर ले। थैंक यू वेरी मच।